हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। ये इसका पार्ट 6 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड बी इंटरसेक्टरल फ्लोस, जिसमें हम मनी फ्लो एंड रियल फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी इज ऑफन डिवाइडेड into 4 sectors. First is household sector, second producer sector, third government sector, and fourth the external sector. हम एक एक करके सबका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउसहोल्ड सेक्टर, जिसका मीनिंग है हाउसहोल्ड सेक्टर ओन्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। हाउसहोल्ड सेक्टर सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है एंड साथ ही गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है जो फर्म प्रोड्यूस करती है। यह आपको याद रखना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज को इंक्लूड किया जाता है। देन सेकंड सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसका मीनिंग है इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और फर्म्स इन द इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द फर्म्स हायर और परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स। प्रोड्यूसर सेक्टर में सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और फर्म्स को इंक्लूड किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर और परचेज करता है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके। देन थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, जिसका मीनिंग है इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी एंड गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी एंड एज ए प्रोड्यूसर वर्क करती है। एज ए वेलफेयर एजेंसी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस को मेंटेन करती है एंड एज ए प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। देन लास्ट सेक्टर है फोर्थ द एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग है इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज which are related to export and import of goods and the flow of capital between the domestic economy and the rest of the world. एक्सटर्नल सेक्टर में उन सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड हों। यहां फ्लो ऑफ कैपिटल का मतलब फ्लो ऑफ मनी से है। और यहां आपके चारों सेक्टर्स कंप्लीट होते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्टरल फ्लोस। इंटरसेक्टरल फ्लोस को डिस्कस करने से पहले हम इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस को समझते हैं, क्योंकि इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस ही इंटरसेक्टरल फ्लोस की तरफ लीड करता है। इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस का मीनिंग है when each sector of the economy depends on the other in one way or other is called intersectoral interdependence. जब इकोनॉमी का ईच सेक्टर किसी और सेक्टर पर डिपेंड होता है तो उसे इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लेते हैं आपकी इकोनॉमी में टोटल 2 सेक्टर हैं, फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड प्रोड्यूसर सेक्टर। अब अगर हाउस होल्ड सेक्टर को कंजम्पशन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड होता है, और अगर प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है तो वो हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंड होता है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ही फैक्टर और प्रोडक्शन को प्रोवाइड कराता है। तो यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पर और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंडेंट है। इसे ही हम इंटर सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। इंटर सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस ही इंटर सेक्टरल फ्लोज की तरफ लीड करता है। इंटर सेक्टरल फ्लोज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम रियल फ्लो कहते हैं, एंड सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ मनी, जिसे हम मनी फ्लो कहते हैं। सबसे पहले हम रियल फ्लो को डिस्कस करते हैं। रियल फ्लो का मीनिंग है, रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है तो इस फ्लो को रियल फ्लो कहते हैं। रियल फ्लो को प्रोडक्ट फ्लो एंड फिजिकल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। द नेक्स्ट देखते हैं मनी फ्लो, जिसका मीनिंग है, मनी फ्लो refers to flow of money in the form of factor payments and consumption expenditure among different sectors of an economy। जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में मनी का फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है तो उसे मनी फ्लो कहा जाता है। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो और इनकम फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं इकोनॉमी में 2 सेक्टर हैं, फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड प्रोड्यूसर सेक्टर। नाउ जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, एंड प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज के एक्सचेंज में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो इस इंटर सेक्टरल फ्लो को रियल फ्लो कहा जाता है। सिमिलरली जब हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज के एक्सचेंज में प्रोड्यूसर सेक्टर से फैक्टर पेमेंट्स रिसीव करता है एंड प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके मनी रिसीव करता है, जिसे हाउस होल्ड सेक्टर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो इस इंटरसेक्टरल फ्लो को मनी फ्लो कहा जाता है। तो आप मनी फ्लो एंड रियल फ्लो को इस डायग्राम की हेल्प से भी याद कर सकते हैं और यहां आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 7 में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।